Is it visible to all? विजिबल। ओके। लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में देखे थे, तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हुए यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए, काफी सारा प्रोग्राम्स भी देखे और काफी सारे हैंड्स ऑन भी किए। तो मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में किसी को कोई इशू नहीं होगा, अगर होगा तो फिर हम लोग टेस्ट वगैरह लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एवरीवन क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी कुछ नहीं है, प्लस साइन तो ऑब्वियस है, माइनस इज ऑब्वियस, इनटू अगर दो ऑपरेंड को इनटू करना हो, डिवाइड, अगर रिमाइंडर निकाल तो रिमाइंडर तो देख चुके हैं। यूनरी प्लस, यूनरी माइनस ये भी डिस्कस कर लिए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हाँ ये हो गया था, इसका यहां तक सब हो गया था, ये भी हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में यहां से रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या काम करता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू ऑपरेंड्स। अगर दो ऑपरेंड को हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे कौन छोटा है कौन बड़ा है, अगर कंपैरिजन क्या हो सकता है, छोटा बड़ा, या फिर अगर वो बराबर है, ये सब चीज से कंपैरिजन हम हो सकता है। लेस देन, इक्वल टू, या बराबर है नहीं बराबर है, इस टाइप से अगर हम किसी को भी कंपैरिजन करना होता है तो ये करते हैं। तो लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन राइट ऑपरेंड। यहाँ पे एग्जांपल दिखा, अगर लेफ्ट ऑपरेंड अगर लेस देन है बी से, छोटा है, तब ये ट्रू करेगा। इसका ये जो रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज 0 एंड 1 में वैल्यू रिटर्न करता है। एक बात क्लियरली ध्यान में रखना है, रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न वैल्यू इन 0 एंड 1। अगर ए अगर लेस से बड़ा है तो 1, अदरवाइज फॉल्स। सेकंड में देखते हैं ग्रेटर देन, रिटर्न्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड। अगर लेफ्ट ऑपरेंड अगर राइट से बड़ा है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, 0 और या 1 में। इसी तरह से यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू, रिटर्न ट्रू if left operand is less than or equal to right operand। less than or equal to, less than तो है, अगर equal to भी है साथ साथ, वहां तक जाएंगे हम। इस तरह greater than equal to, थर्ड इज equal to, अगर कंपेयर करना, रिटर्न टू बोल ऑपरेंट ऑफ इक्वल। अगर दोनों ऑपरेंट्स अगर इक्वल है, 5 इक्वल टू 5 देन ट्रू, 4 इक्वल टू 5 देन फॉल्स, है ना। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू इज ऑपरेट, रिटर्न टू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल में देख लेते हैं, तो ये पूरी एक बार में क्लियर हो जाए। पहला एक हम प्रोग्राम देखें, एक का इंटीजर वैल्यू लिए 25, बी लिए 5, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम दोनों को प्रिंट आउट करके देखते हैं। ए इज लेस देन बी, तो यहाँ पे ऑब्वियस है, ए कितना 25 है, बी 5 है, तो 5 क्या लेस देन है, 5 क्या छोटा है बी से, 5 क्या छोटा है 5 से, नहीं है, 5 तो बड़ा है, तो क्या होगा, 1 होगा कि 0 होगा, 0 होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका आउटपुट। अब सेकंड ऑप्शन में ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, 25 5 से बड़ा है, कंपाइलर को समझ में आ गया तो 1 रिटर्न कर दिया। थर्ड नंबर में ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू भी नहीं है, अगर 5 अगर होता, इनकेस अगर 5 होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन लेस देन इक्वल टू तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इज ग्रेटर देन तो है, इक्वल टू हो ना हो, दोनों से एक चीज तो है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू, 1 ट्रू हो गया। ए इक्वल टू बी नहीं है, कभी नहीं हो सकता बी। ए नॉट इक्वल टू बी, ऑब्वियस है, ए और बी दोनों बराबर नहीं है,
इसका ऑपोजिट हो गया तो 1 हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ऑलवेज बुलियन वैल्यू हम लोग को रिटर्न में देता है ऑलवेज। यहाँ पे एक और देखते हैं हम लोग प्रोग्राम, एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 20। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज प्रिंट कर दिया, एक्स इक्वल टू वाई 0, सिमिलरली एक्स नॉट इक्वल टू वाई, सिमिलरली इसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिखा दिया। तो इसका नोट्स हम देंगे, इसको एक बार चला करके आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आता है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देखें रिलेशनल ऑपरेटर, दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा की है। तो यहाँ तक रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे वाले ऑपरेटर में हम लोग जाते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ही देखने को मिले, लॉजिक मैंने आइदर ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस, constraints or complement the evolution of original condition in consideration. The result of operation is logical. Operator is boolean value 0 and 1. यहाँ पे अब देख इसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड, है ना। उसका नाम क्या हम लोग पढ़ेंगे, लॉजिकल एंड। अब दोनों अगर ट्रू है, इफ रिटर्न ट्रू, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, ए एंड बी दोनों अगर ट्रू है तब ट्रू होगा, है ना। दो में से एक भी होगा तो फॉल्स हो जाएगा। इसका अपोजिट है और को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्ट रिटर्न ट्रू इफ बोथ और एनी ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। लॉजिकल नोट, रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड इज फॉल्स, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। x लेस देन 5 and x less than 10. Return 1 if both statement are true. अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो 1 होगा। अब हमको यहाँ पे x का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम जस्ट डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं। अगर दोनों का वैल्यू अगर ट्रू हो जाता है x, अगर x का वैल्यू अगर 4 होगा, यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 1 होगा। अगर x का वैल्यू अगर हम 10, x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 7, इफ x का वैल्यू 7 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला लगा के देखते हैं। 7 लेस देन इक्वल टू 5, पहला क्या हो गया, लेस देन तो नहीं है, ग्रेटर है, ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया, x लेस देन 1, तो 0 1, तो दोनों को 1 होना चाहिए, तो यहाँ का केस में ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जो अभी हम केस बोल रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर होगा। अगर x का वैल्यू 7 रखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, और में 7 लेस देन 5, ठीक है, 7 लेस देन 5 है, ग्रेटर देन है, तो एक चीज याद लेते हैं, 7 लेस देन 4, ठीक है। दोनों केस में क्या हो गया, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखते हैं और में, तो देखते हैं सेटिस्फाई होगा कि नहीं। 2 इज लेस देन 5 एंड 2 इज लेस देन 4, तो ये होगा। अब यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का अगर जो भी बुलियन वैल्यू होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। जैसे हम लोग बता रहे थे, x का वैल्यू अगर 5 है, ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, x 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 इज लेस देन 10, ये तो 1 रिटर्न कर दिया, क्लियर है। यहाँ पे 1 होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, x का वैल्यू 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 4, दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 5 इज ग्रेटर देन 3, ये तो 1 हो गया, लेकिन ये 0 हो गया, तो 1 0, दो में से एक है तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं x क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 3, पहला सेटिस्फाइड 1 हो गया, 5 इज लेस देन 3 दोनों हो गया। और उसके बाद इसका अपोजिट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, दोनों 1 1 हो गया तो उसका अपोजिट 0।
अब उसको हम लोग टेबल से देख लेते हैं यहाँ पे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो लॉजिकल एंड में अगर दोनों अगर 1 है, 1 1 0 1 0 0, लॉजिकल एंड में दोनों दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू है तो 1, दोनों से एक भी अगर फॉल्स है तो 0 होगा। अब ये इसी चीज को और में देख लेते होता है, कहीं पे भी 1 है, किसी भी साइड में अगर 1 है तो कहीं पे भी एक जगह ऑन होना चाहिए। अगर कहीं पे भी ऑन है तो ये ट्रू हो जाएगा, दूसरी जगह में अगर है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये उसका अपोजिट हो गया, 0 है तो 1, 1 है तो 0, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से हमको अगर किसी को भी कंडीशन सेटिस्फाइड का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं मिलता जहाँ पे कंडीशन चेक करना है 0 या बस, कंडीशन चेक करने के बाद उस स्टेटमेंट में हमको इंटर करना है, तो हम लोग सीधा सीधी ये ऑपरेटर लगाते हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक चेक करते हैं। इस टाइप का प्रोग्राम हमको आगे बहुत ही देखने को मिलेगा, तो इसका ये ऑपरेटर के बारे में जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जरा सा भी। अब बहुत बार आता है कि यहाँ पे डबल एम्परसेंट है, सिंगल एम्परसेंट क्या होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। कभी कभी इंटरव्यू में आया था डबल एम्परसेंट और सिंगल एम्परसेंट कौन सा ऑपरेटर हो, तो डबल एम्परसेंट तो ठीक है, यहाँ पे तो लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल एंड का चार्ट ये है, दोनों अगर ट्रू हुआ तो 1 हो गया, है ना। यहां तक हम लोग देखें। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, अब असाइनमेंट का नाम से ही हम लोग जान पा रहे हैं कि असाइन करता है वैल्यू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में एक चीज है कि लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए और राइट साइड में हमेशा वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर में, लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, राइट साइड में हमेशा वैल्यू होना चाहिए, और राइट साइड में एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे 2 + 2 को अगर हम ए में असाइन करें तो 4 इज असाइन टू ए, वही यहाँ पे लिखा हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। राइट साइड से असाइन करेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए वेरिएबल, वही चीज है, एंड राइट साइड ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए वैल्यू। अगर इसी का हम लोग अपोजिट करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर देगी। क्लियर है। अगर हम लेफ्ट साइड में अगर हम वैल्यू रखेंगे, राइट साइड में अगर हम वेरिएबल रखेंगे, ये काम अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर विल गिव एरर, एरर मैसेज देगा, तो वहां पे लॉजिकल एरर, तो उसको ठीक करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज असाइनमेंट ऑपरेटर में एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये इंटरव्यू में भी इस टाइप की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको अगर हम इधर कर देते हैं, या इस टाइप का एग्जाम में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में। एरर अगर एग्जाम में आता है एरर के लिए, तो छोटा छोटा प्रॉब्लम आ जाता है उसमें, कौन सा एरर है, क्या एरर है, यहाँ पे एरर ढूंढिए, इस टाइप का चीज में आ सकता है ये। तो ये छोटा सा चीज है यहाँ पे, तो उसको ध्यान देने लायक है। अब देयर आर 11 असाइनमेंट ऑपरेटर। एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो वो इक्वल टू सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद प्लस एन असाइन, हर एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में एक अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर जुड़ा हुआ होता है तब ये कैसे काम। अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर जुड़ा हुआ प्लस एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में इक्वल टू, तो ये क्या करेगा कि दो ऑपरेंड के साथ में हमेशा काम करेगा। लेफ्ट ऑपरेंड, उसके बाद जो भी यहाँ पे जो ऑपरेटर है लेफ्ट, यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट प्लस बी, ए प्लस बी, और उसको असाइन कर देगा लेफ्ट वाले में। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्या करेगा, ये ऐड करेगा, ए और बी को ऐड करके असाइन कर देगा ए में, ए एंड बी। तो लेफ्ट साइड का ऑपरेटर प्लस बी साइड, बी राइट साइड का ऑपरेटर, दोनों को ऐड करके असाइन कर देगा वैल्यू। इसी तरह सिमिलर केस माइनस अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा, ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए माइनस बी, वो था सेम थिंग। इसको भी अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू ए वो था सेम थिंग, है ना। तो
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करना हो तो भी ये है, उस तरह अगर डिवाइड करना हो और असाइन करना हो तो ठीक है। उसी तरह अगर मॉड्यूलस हम लोग करना, रिमाइंडर निकालना हो और असाइन करना हो, किसी का रिमाइंडर निकाल के असाइन कर दो, ये हो गया। तो इस तरह अगर यहाँ पे बिट वाइज, ये बिट वाइज हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग अभी बोले थे कि डबल एम्परसेंड और सिंगल एम्परसेंड क्या होता है। तो ये चीज अभी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। इसका मतलब हो गया ऐसा, इक्वल टू टी बिट वाइज एंड बिट। अब बिट वाइज एंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लियर है कंपाइलर कैसे इसको डायरेक्टली अपने बैकग्राउंड में असाइन कर लेता है, इस टाइप से लिखा हुआ। तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोग्राम अभी बनाएंगे यही चीज मिलेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में इस टाइप का, प्लस एंड साइन, माइनस एंड साइन, इस टाइप का छोटे छोटे शॉर्टकट में लिखा रहेगा। अगर हमें इसका डिटेल्स की जानकारी नहीं है तो हमको आगे समझ में आने वाला एक लाइन भी नहीं है। अब एक लाइन समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे जाके फिर उसका दूसरा लाइन भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑपरेटर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सी या एनी लैंग्वेज। अगर ऑपरेटर का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे जाके प्रोग्राम बनाने में या प्रोग्राम को समझने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम बोलेंगे कि इसको डिटेल में और अच्छी तरह से एक प्रोग्राम बना करके इसको सीखना है। प्रोग्राम हम बना करके आगे बढ़ेंगे तभी जा करके समझ में आएगा। एक प्रोग्राम से हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट वाला प्रिंटफ में बी का वैल्यू असाइन किया ए में, तो बी का वैल्यू कितना हुआ 5। 5 का वैल्यू असाइन किया कितना में, ए में। तो ए का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 25 था। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि जैसे वेरिएबल जो हुआ, है ना, वेरिएबल जो हुआ लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेंड है राइट साइड में जब असाइन होता है तो रन टाइम मेमोरी रन टाइम में चेंज होता है। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू ए में चाहे जो भी हो ओवरराइट कर देता है, या राइट साइड वाले और जो भी वैल्यू है वो ए में ओवरराइट कर दिया। तो ए में था 25, अभी बी का वैल्यू हो गया ए। अब ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू भी 5 है, तो ये वहां को कितना हो गया 10। सेकंड वाला आउटपुट हो गया 10। अब यहाँ पे देखिए ए, अब ए का वैल्यू 10 हो गया। देखिए पहले ए का वैल्यू 25 था, ए का वैल्यू 5 हो गया, अब ए का वैल्यू 10 हो गया। यहाँ पे होते गया चेंज होते गया। कैसे चेंज हो गया, वन टाइम में वेरिएबल चेंज हो गया। जैसे वेरिएबल जब क्रिएट किए उसके बाद असाइन हम लोग मल्टीपल टाइम हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना था उस समय, ए का वैल्यू 10 था, तो 10 माइनस 5 5। क्लियर, थर्ड वाला आउटपुट क्लियर है ना। अब क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, हमेशा ए का वैल्यू चेंज हो रहा, 5 हो गया। अब 5 इंटू बी का वैल्यू कितना है 5। बी का वैल्यू तो अभी तक हम लोग चेंज नहीं किया, मतलब लेफ्ट साइड में हम लोग हमेशा ए को लगा रहे हैं, इसलिए ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, बी साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा। इससे यही चीज हम लोग को जानने को मिल रहा है कि हमेशा लेफ्ट साइड में वैल्यू असाइन होता है, राइट साइड वाला वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में असाइन होता है। और हम लोग एक्सप्रेशन कुछ भी लिखना हो तो राइट साइड ही लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो एरर दे देगा कंपाइलर के द्वारा। इसी तरह ए का वैल्यू जो भी हो, ए इंटू बी, ए का वैल्यू 5 इंटू 5 25। अब ए का वैल्यू यहाँ फिर से आ गया 25। अब 25 डिवाइडेड बाई 5, ए का ओरिजिनल वैल्यू फिर 25 मिल गया, इसको 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5। क्लियर है। अब ए का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0, रिमाइंडर हो गया 0। अब देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए आपको। बिट वाइज ऑपरेटर, अब लोग बिट वाइज ऑपरेटर क्या परफॉर्म करता है, बिट्स में वैल्यू परफॉर्म करता है। ये अगर किसी भी डेसिमल वैल्यू को अगर हम लोग हमेशा
इसके पहले जो भी ऑपरेटर हम लोग देखें वो क्या क्या 0 या 1 में वैल्यू रिटर्न करता है। जो भी हम लोग ऐड किए माइनस किए जो किए 0 1 में लॉजिकल ऑपरेटर इसमें रिटर्न किया। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, अगर यहाँ पे एंड लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन करेगा, बिट वाइज ऑपरेशन, एडिशन बिट वाइज ऑपरेशन यहाँ पे करेगा, बाइनरी ऑपरेशन में डाटा देगा 0 1 में, इसको पहले चेंज करेगा उसके बाद ये करेगा, देखते हैं। तो पहले बिट वाइज ऑपरेटर देखते हैं, एंड ऑपरेटर, इसको क्या बोलेंगे एम्परसेंड को, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। द आउटपुट ऑफ बिट वाइज एंड इज 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ टू ऑपरेंड इज 1। यहाँ पे बोलने का मतलब है अगर कहीं पे भी दोनों अगर 1 1 है तभी 1 होगा, बाकी सारे केस में 0 हो जाएगा। अगर x एंड y अगर बिट वाइज एंड अगर हम लेके चल रहे हैं तो x एंड y दोनों अगर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, बिट वाइज एंड 1 हो जाएगा, बाकी सब केस में 0 ही होगा, 0 0 0 0 1 0 1 0 0। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। तो बाइनरी तो बिट वाइज ऑपरेटर है जनरली जो लो लेवल प्रोग्रामिंग में काम आता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग जब हम लोग करेंगे या फिर जिसको लो लेवल प्रोग्रामिंग करना है तो बिट वाइज ऑपरेटर का ज्ञान होना पूरी तरह से, कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होना जरूरी है। फिर भी लेकिन जब हम लोग एमसीए कर रहे हैं तो एमसीए में सारा चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर बिट वाइज ऑपरेटर में ही अगर हमको कंफ्यूजन है तो कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे, ऑब्वियस इंटरव्यू में तो ये सब चीज पूछ ही देगा, इंटरव्यू देने जाएंगे और इसका ऑपरेशन पूछ देगा, अब वहां पर नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत है। लेकिन इसका एक्चुअल यूज कहाँ पे होगा, जब हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं। लो लेवल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, मिडिल लेवल, सी क्या है, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग है, मिडिल एंड हाई के बीच में है। लो लेवल हम लोग जब मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग जब होता है तो बिट में जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो लो लेवल प्रोग्रामिंग तो 0 1 में इसको वैल्यू कम होता है। तो अब इसको एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। एक्स एंड वाई लिया, एक्स का वैल्यू 7 लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को जो है बाइनरी ऑपरेशन आता ही है करने के लिए, डेसिमल से बाइनरी निकालना आता है। किसी को डेसिमल से बाइनरी या फिर बाइनरी से डेसिमल में किसी को कोई इश्यू है, किसी मेरे ख्याल से सबको आता होगा, जितेश, प्रीतम, सिद्धार्थ, आशी, आता है सर, सबको आता है ना जी सर। अगर बाइनरी ऑपरेशन सबको आता है, डेसिमल टू बाइनरी अगर सबको आता है तो वो चीज इजीली समझ में आ जाएगा। अगर जरा भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा दिक्कत होगा। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो फिर बाद में भी कभी हम लोग बाइनरी क्लास अलग से लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी बाइनरी कन्वर्सन आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग सब बिट वाइज ऑपरेटर में, बिट वाइज एंड ऑपरेटर और लॉजिकल एंड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? दोनों का ट्रुथ टेबल तो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ वो बता रहे, देखो यहाँ पे तो हम लोग देखें कि एंड क्या हुआ, देखो एंड में क्या किया कि दोनों एक्सप्रेशन, दो साइड एक्सप्रेशन है, अगर दोनों का वैल्यू अगर 1 होगा, है ना, इसका हम लोग टेबल देखे थे यहाँ पे, इसका टेबल हम लोग देखे हैं, टेबल पे ध्यान देना है। अगर 1 1 यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 है ना, 1 0 यहाँ पे देखो 1 1 1 मतलब ट्रू है। अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंड या लेफ्ट वाला वैल्यू और राइट वाला वैल्यू दोनों अगर ट्रू है तो 1 करेगा, अगर दोनों में से कोई भी 0 है तो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेगा, सीधा सीधी 1 और 0 ही रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे क्या करेगा, देखिए दोनों में अंतर, स्लाइट डिफरेंस है, बता रहे। यहाँ पे क्या किया, जैसे वहां पे लगाया, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं एक्स एंड वाई, है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्या हुआ, यहां पे हमेशा क्या करेगा, ये एक एक्सप्रेशन चेंज किया। अभी x का वैल्यू सपोज करो 7 है, तो यहां पे क्या होगा, 7 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू हो गया। पहला केस क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया।
है ना। अब a इज ग्रेटर देन 5, तो a कितना आ गया 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, 1। ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, दोनों ट्रू हो गया 1। अब अभी सपोज x का वैल्यू यहाँ पे, हम x का वैल्यू चेंज कर देते हैं, x का वैल्यू 10 कर देते हैं, तब क्या होगा 10, x का वैल्यू 10 कर देते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 4, क्या होगा ट्रू की फॉल्स, 10 ग्रेटर देन फॉल्स, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, 10 इज ग्रेटर देन 2, 0 0, तो 0 0 क्या होगा, क्या था वहां पे उस टेबल को देखो, 0 0 क्या था, 0 0 0, देखो 0 0 0, इसको देखना पड़ेगा, दोनों जो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है दोनों में से क्या आ रहा है, अगर 0 आ रहा है 0 आ रहा है तो 0 रिटर्न हो गया, मैंने फॉल्स हो गया, तो क्या हो गया फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे देखो, अभी वो तो समझ में आ गया, अब यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस अब समझ में आएगा। अब ये क्या करता है, वो तो क्या किया एक्स एंड वाई को केवल कंपेयर किया, लेकिन ये कंपेयर नहीं करेगा, ये क्या करेगा एक्स का, ये क्या करेगा 7 का, एक्स का वैल्यू जो भी हो 7 का बाइनरी निकालेगा, तो 7 का बाइनरी निकाला कितना हो गया, मान लो 3 बिट में हम लेके चलते हैं तो 1 1 1 है ना, इसका बाइनरी वैल्यू 7 का कितना 1 1 1 हो सकता है, निकाल के देख लो, कन्वर्ट करके देख लो, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 4, प्लस 2 प्लस 1 7 हो गया, इसका वैल्यू 7 हो गया, और नीचे वाला वाई का वैल्यू 4, इसको निकालो 4, ये क्या करेगा दोनों का बाइनरी वैल्यू निकालेगा, वहां पे क्या किया बाइनरी निकाला नहीं निकाला, केवल कंपेयर किया एक्सप्रेशन को, लेकिन यहाँ क्या करेगा बाइनरी वैल्यू निकाला, दोनों का बाइनरी वैल्यू निकाला, अब ये दोनों को कंपेयर करेगा। देखो अब इस टेबल का यूज है, वहां पे क्या था कि उस टेबल का यूज बाद में पहले हो गया, लेकिन अब इस टेबल अब देखो, अब यहाँ पे क्या एंड है 1 0, देखो 1 0 क्या 1 0 0 0 हो गया, उस टेबल पे ध्यान देना, फिर सेकंड वाला जो कॉलम है 1 0 0, 1 हाँ 100 हो गया, अब 100 का क्या हो गया कि डेसिमल में निकाला तो कितना हो गया 4 हो गया, तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा, देखो अब हम निकालेंगे यहाँ पे x एंड y, सॉरी x एंड y का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया ना, अंतर समझ में आया। ये पहले क्या किया कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया दोनों का वैल्यू को, और उसके बाद अपने टेबल के हिसाब से ये अपना वैल्यू को कन्वर्ट किया, चेंज करने के बाद फिर से उसको डेसिमल में चेंज किया, तब जाके प्रिंट किया। अब देखो प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं इसको, तब समझ में आ जाएगा। a = 7, b = 4 है ना। अब हम लोग एक और वेरिएबल मानते हैं, उसमें a एंड b लिख देते हैं, a एंड b है ना, a बिटवाइज एंड b। अब रिजल्ट इसका क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 4, इसको अगर चलाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 4 हो गया। क्लियर है, क्या किया पहले बाइनरी में चेंज किया, फिर बाइनरी एंड ऑपरेशन में उसका टेबल के हिसाब से, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से चेंज किया, अब वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर दिया, 4 हो गया। क्लियर, यस सर। सेकंड और एक एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो 12 का, यहाँ पे 8 बिट में 12 को हम लोग चेंज किए है ना बाइनरी में, तो क्या हुआ 0 0 1 1, बाकी 0 लगा दिए। फिर इसमें यहाँ पे क्या होना कि तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन जो पूरा क्लियर होना चाहिए है ना, निकालने आना चाहिए। अब 25 को हम लोग चेंज किए डेसिमल टू बाइनरी में, तो ये आया। अब इस दोनों का ऑपरेशन होगा, अब यहाँ पे एंड में इस एंड को जाएंगे तो इस टेबल को देख के ऑपरेशन चलेगा। यहाँ पे देखते हैं, पहला देखो क्या है 0 1 है ना, 0 1 क्या होगा बोलो, 0 0 0 0। यहाँ पे क्या था केवल 1 1 रहेगा तभी 1 होगा, दोनों में 1 1 तभी, बाकी सारे केस में 0। तो देख लो 1 1 कहाँ पे है, केवल यही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेफ्ट से फोर्थ में 1 1 है तो 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया। दोनों डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया, अपने टेबल के हिसाब से इसको अपना बैठा लिया। अब इस बाइनरी को वो क्या करेगा डेसिमल में चेंज कर देगा 8 आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो बिट वाइज एंड लॉजिकल एंड
लॉजिकल एंड क्या करेगा, 0 एंड 1 में वैल्यू उसका ऑलवेज उसका आउटपुट 0 एंड 1 में रहेगा। और बिट 1 ऐड का जो आउटपुट है वो पता नहीं चलेगा, उसको कोई बता नहीं सकता है, केवल आउटपुट ही बताएगा उसको। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब उसके हिसाब से होगा, लेकिन वहां पे 0 और 1 ही होगा, फिक्स है। यहाँ पे फिक्स नहीं है। देखो 12 एंड 25 का 8 हो गया, इस तरह हम 16 एंड 22 रखेंगे तो कुछ और होगा। सबका अलग अलग वैल्यू निकलेगा उसके हिसाब से, इसके हिसाब से, टेबल के हिसाब से वैल्यू निकलेगी, लेकिन वहां पे उसका आउटपुट केवल 0 और 1 ही हो सकता है। क्लियर हो गया दोनों में? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछता है ये, कभी भी इंटरव्यू में जरूर पूछेगा ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है ना? पहले इसमें क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद फिर टेबल के हिसाब से चेंज करेगा, फिर उसको फिर डेसिमल में चेंज करेगा, वो उसका वैल्यू। और वहां पर तो अगर 0 होगा या 1 होगा या अगर 2 होगा। वो अपने नाम की तरह कंपैरिजन, वो सिर्फ कंपेयर करके वैल्यू बता दे रहे हैं। हाँ, और इसमें हाँ, इधर 2 है, ए इज ग्रेटर देन और बी इज ग्रेटर देन, बट लेकिन यहाँ पे इंटरनली कंपाइलर उसको चेंज कर रहा है। चेंज करने के बाद फिर अपने हिसाब से उसको उसके टेबल के हिसाब से फिर उसका फिर माइनस उसको फिर चेंज किया, है ना, वैल्यू को। उसके बाद फिर उसका डेसिमल निकाला, तब जाकर के दिया। अब इसका आउटपुट देख लो, है ना, यहाँ पे एम बी करेगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, बी हो गया। अब फिर इसका बाद बिट वाइज और में आते हैं, है ना। अब बिट वाइज और में भी तुमको एक यहाँ पे जब और में आ गए तो इसका सिनारियो चेंज हो गया। टेबल, इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। अगर ये टेबल याद नहीं रखे, यहाँ पे सिंपल तरीका याद रखने का एंड में कि दोनों वैल्यू अगर 1 है तभी 1 होगा। आइदर अगर कोई भी 1 हुआ, दोनों में से कोई भी एक 1 हुआ, चाहे 0 हुआ तो 0 हो जाएगा, दोनों वैल्यू 1। तो ये एक इसको रखना पड़ेगा। बिट वाइज एंड में दोनों अगर 1 है, दोनों अगर 2 है तभी 1 होगा, नहीं तो सब 0 0 हो। वही लिखा है यहाँ पे, द आउटपुट ऑफ bitwise AND is 1 if the corresponding bits of two operator is 1. Clear? If either bit of a operand is 0, the result of corresponding bit of is related to 0. कोई भी अगर 0 हो गया तो 0, अगर दोनों अगर 1 हो गया तभी 1 होगा, है ना, उसके हिसाब से। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, द आउटपुट ऑफ, यहाँ पे और को हम लोग ऐसे लिखे, द आउटपुट ऑफ bitwise OR is 1. कब 1 होगा? If at least one corresponding bit of two operand is 1. अगर दोनों में से, है ना, दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी एक 1 हो गया तो 1 हो जाएगा। देखो चेंज हो गया। लास्ट में ऑन में क्या था, 1 1 1 तो था ही, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक 1 हो गया, दोनों में से कोई एक 1 हो गया। जैसे वहां पे, है ना, नीचे से हम जा रहे हैं, पहला वाला 1 हो गया, 1 0 1, कहीं पे भी एक 1 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन दोनों में 0 0 तो 0 हो गया। दोनों में से कहीं पे भी 1 मिल गया तो सीधा सीधी 1 कर दिया। बाकी देखो, अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। सेम x का वैल्यू 4, यहाँ पर देखो कैसे चेंज हो गया। वहां पर 4 रिजल्ट आया था, यहाँ पे 7 आया, है ना। जब यहाँ पे हम और लगा दिए तो सेम इसी तरह से वो कन्वर्ट किया, 7 को बाइनरी में कन्वर्ट किया 1 1 1, उसके बाद 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया 1 0 0 0। अब दोनों को उसी हिसाब से चेंज किया। वहां पे क्या किया था, 1 0 1, यहाँ पे देखो 1 0 1, 1 0 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, सब में 1 1 है तो सब 1 1 1 हो गया। यहाँ पे क्या था, देखो यही चीज चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, एंड और में अंतर पता चला, अपने टेबल के हिसाब से चेंज कर लिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब इसका बाइनरी 1 1 1 का जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 7 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो कितना आएगा। एक और प्रोग्राम हम लोग बनाए 12 और 25 को लेकर के। तो पहले 12 को क्या करेगा, बाइनरी में चेंज किया, 25 को बाइनरी में चेंज किया, फिर अपने हिसाब से फिर उसको चेंज करके उसको वैल्यू आ गया 29। इसको निकाल के देख लेना, वैल्यू हो गया। तो एंड बिटवाइज एंड बिटवाइज और में क्लियर है। बस टेबल को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब बताओ बिटवाइज एंड में क्या होगा, अगर दोनों 1 होगा तभी 1 होगा, बाकी सारा केस में 0। क्लियर? यस सर। अब इसमें क्या होगा, कहीं पे भी अगर एक 1 हुआ, कोई में से किसी भी साइड में 1 हो जाए तो 1 हो जाएगा, नहीं तो 0। कहीं पे भी एक 1 मिल गया, चाहे वो दोनों 1 ना क्यों ना हो गया।
अब बीट वाइज एक्सोर ऑपरेटर, बीट वाइज एक्सोर क्या करेगा, देखो द रिजल्ट ऑफ बीट वाइज एक्सोर, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, द रिजल्ट ऑफ बीट वाइज एक्सोर ऑपरेटर इज 1 इफ द करस्पॉन्डिंग बीट ऑफ टू ऑपरेंड्स आर ऑपोजिट। देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे दोनों अगर अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, देखो पहला रो में दोनों सिमिलर है, 0 हो गया, एंड लास्ट रो में देखो दोनों सिमिलर है, 0 हो गया, लेकिन बीच का जो दोनों है दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, यहाँ 0 है 1 है तो 1 हो गया, 1 है 0 है तो 1 हो गया, है ना। तो इसका हिसाब से आप चेंज कर लेगा, फिर उसको बाइनरी निकालेगा, अब इसके हिसाब से लेगा। तो देखो सेम एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोले थे, अगर दोनों 0 0 है, दोनों 1 1 तो 0 हो गया, दोनों 1 1 है तो 0 हो गया, 1 0 1 1 0 1, क्लियर। अब देखो सेम हम एक्स एंड वाई के वैल्यू सेम रखे और केवल हम इसको चेंज कर दिए। तो देखो पहला एंड में वैल्यू कितना आ गया 4, दूसरा में कितना आ गया 7 एंड तीसरा में कितना आ गया 3, ठीक है ना, अंतर पता चला, है ना। तो इसमें तो हम लोग तो क्या हुआ कि बिट वाइज में हम लोग को वैल्यू पता नहीं चलता, वो ऑपरेशन के बाद पता चलता है, लेकिन वहां पे अगर 0 होगा या 1 होगा फिक्स होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधी बाइनरी ऑपरेशन करता है, बाइनरी में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया इंटरनली कंपाइलर करने के बाद उसको अपने टेबल के हिसाब से चेंज किया, इतना चेंज करने के बाद उसको जो वैल्यू आया वो उसका आउटपुट होगा। ये यहाँ पे वही चीज हम लोग देखें, बिटवाइज और को अगर यहाँ पे निकालते हैं ये हो गया। अब एक एग्जांपल में देख लेते हैं, बिटवाइज और ए बिटवाइज और बी, है ना, उसके कितना हो गया 12 और 25 का 21 हो गया, क्लियर है। थोड़ा सा ये बिटवाइज जो ऑपरेटर है कॉन्सेप्चुअल है, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ता, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको स्किप भी कर देते हैं, लेकिन मतलब इस चीज को जानना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। अगर इसको नहीं जानेंगे तो फिर आगे जाकर के इंटरव्यू क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी यही सब चीज पूछता है, जिसको तुम स्किप करोगे वही चीज इंटरव्यू में पूछेगा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो ये है कि बिटवाइज एंड और एक्सोर, ये क्लियर हो चुका होगा सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। दोनों में कंपेरिजन, दोनों में हम लोग एक कंपेरिजन करके भी देख लिए। प्रीतम सर क्लियर, ठीक है ना, विकेश क्लियर है, जी सर। ठीक। सिद्धार्थ, तो हम इसको हम एक तुम लोग को ये भी देंगे निकालने के लिए, चार्ट भी देंगे, ठीक है ना। तो उसको अब मैनुअली करके देखना है, प्रोग्राम में बना के नहीं देखना, प्रोग्राम बनाओगे तो आउटपुट तुरंत मिल जाएगा, लेकिन मैनुअली इसको क्या करना कि जो भी वैल्यू देंगे एक्स एंड वाई को उसको बाइनरी में चेंज करना, और उसके बाद टेबल अपने पास रखना, चेंज करके एक करके प्रैक्टिकल करके मतलब ड्राई रन करके देखना वैल्यू ठीक आ रहा कि नहीं, तब जाकर के आप पूरा पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, कहाँ थे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिटवाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ये टेबल से इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 का 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0, अपोजिट है ना, 0 है तो 1, 1 है तो 0। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट भी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर, ये हमेशा एक यूनरी ऑपरेटर होगा। इसके पहले जो भी हम लोग पढ़े तीनों ऑपरेटर बाइनरी में था, यूनरी का मतलब एक ऑपरेंड में काम करेगा, वर्क्स ओनली वन ऑपरेंड, है ना, इट चेंजेस 1 to 0 and 0 to 1, लेकिन इतना आसान नहीं है, इसको आगे है, इट इज जनरेटेड बाय टिडल साइन। अब देखो पहला 35 को अगर हम टिडल में लिखे 35 है ना, कंप्लीमेंट निकाले इसका, तो इसका बाइनरी में ये वैल्यू निकला, है ना। तो जस्ट अब हम लोग क्या निकाले, इसके कंप्लीमेंट कर रहे हैं, 1 कंप्लीमेंट, तो 1 का 0 अपोजिट कर दो, सीधा सीधी 1 का 0, ये देख रहे हैं अपोजिट हो गया, 1 का 0 1 का 0 0 का 1,
0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0, सब अपोजिट हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना डेसिमल हो गया, 220, कितना हो गया 220। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे अगर हम लोग प्रोग्राम अगर हम लोग चलाएंगे, देखो यहाँ अगर हम लोग प्रोग्राम चलाएं 35 को, तो क्या आया, -36 आया। आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए 220, है ना। आना तो इसके जिस हिसाब से हम ऊपर में हम पढ़ाए हैं, ये जिस हिसाब से ऊपर में एक्सप्लेन किए उसके हिसाब से 220 आना चाहिए। लेकिन आउटपुट में क्या है, आउटपुट में क्या है, इससे 1 प्लस कर दिया, 35 से 1 प्लस कर दिया और उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। देखो, है ना, अगर प्लस है तो, अगर यहाँ पे माइनस में अगर हम उसका कंप्लीमेंट निकाले तो उसको क्या कर दिया, इसको तो 1 प्लस कर दिया, इसको 1 माइनस कर दिया। यहाँ पे अगर प्लस वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ माइनस वैल्यू है तो यहाँ प्लस कर दिया। ये इसका रिजल्ट आया। अभी इसको देख लो, ये कैसे आए हम लोग समझेंगे, समझ में आ गया। अगर प्लस में वैल्यू है तो क्या करेगा कि माइनस में प्रिंट करेगा, 1 बढ़ा देगा। अगर माइनस में वैल्यू है तो 1 घटा देगा, अब प्लस में प्रिंट करेगा, अपोजिट करेगा उसको। ये है, आना चाहिए, हम लोग तो अभी पढ़े, आना चाहिए कितना 220 आ रहा है। अब कैसे आ गया, यहां पढ़ते हैं, द बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑफ 35 इज 36 है इंस्टेड ऑफ 220, बट वाई, क्यों, फॉर एनी इंटीजर n बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑफ n विल बी क्या होगा, n+1। कंपाइलर इसको कैसे ट्रीट करेगा कि n कितना है उसका, n कितना, 35 + 1, 35 + 1 36, और उसको माइनस में करें। टू अंडरस्टैंड दिस यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ 2's कंप्लीमेंट। तो उसको अभी हम लोग देखिए 1 कंप्लीमेंट और 2's कंप्लीमेंट क्या होता है। 2 कंप्लीमेंट कब बनता है, 2 कंप्लीमेंट, ठीक है, किसी भी चीज को नेगेटिव में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑलवेज लास्ट वाला वैल्यू जो होता है उसको नेगेटिव या पॉजिटिव में। तो इसका डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, जस्ट हम लोग केवल ये जान लेना है कि 1 कंप्लीमेंट निकाला और 1 कंप्लीमेंट में क्या किया कि उसके लास्ट में 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐसे करके, है ना, लास्ट में 1 ऐड कर दिया। जो भी उसका 1 कंप्लीमेंट निकाला, यहाँ पे 0 0 है तो 1 1 कर दिया, लास्ट में 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड करने के बाद उसका जो भी वैल्यू आएगा, है ना, वो उसका 35 का 36 आएगा, 1 ऐड कर दिया। तो इनकेस तो इसको शॉर्टकट में समझने के लिए, शॉर्टकट में समझने के लिए क्या आएगा, इतना अगर हम ऑपरेशन नहीं भी करने जाए, 1 ऐड की फिर बाइनरी निकाले नहीं करने जाए, तो शॉर्टकट में फिरा। अब हमको ये बताओ, अभी हम दे रहे हैं यहाँ पे इसका क्या आएगा आउटपुट, 55, क्या आएगा 55 नहीं, -55, क्लियर। एक और दे रहे हैं, माइनस, इसका क्या आएगा, -97। सर माइनस में दिया तो एक माइनस कर देगा 96, अब वैल्यू आएगा प्लस में। सर आगे कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं लगाए हैं। हाँ, ठीक है। तो बस सिंपल में यही समझना है कि जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ, अगर हम लोग इसका 2's कंप्लीमेंट निकाला, n = n+1, देखो यहाँ पे एक प्लस का 1 हो ही रहा, एक +1 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जब इसको तुम बाइनरी में अगर यहाँ पे नीचे में ऐड कर दोगे, इतना 1 1 1 में अगर 1 ऐड करोगे तो उसमें बाइनरी एडिशन और बाइनरी एडिशन आना चाहिए तुमको। ये एक तो तुम लोग उसमें पढ़े होगे अपना, तो बाइनरी एडिशन आओगे, इसको निकालोगे तो इतना ही आएगा, है ना, n+1 आ गया वैल्यू हमेशा। तो उसी हिसाब से उसको माइनस प्लस में चेंज करके आइए। तो समझ में आएंगे। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये क्या करेंगे, इसको भी ध्यान से देखना। यहां तक क्लियर है ना सबको, यहां तक क्लियर हो गया। जी सर, यस सर, और एक्सोर एंड कंप्लीमेंट ऑपरेटर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछता है सब चीज। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये क्या करता है, द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डबल लेफ्ट एरो, है ना।
डबल जो लेफ्ट एरो जो होता है, जो हम लोग लेस देन जो हम लोग लगाते थे, उसी को 2 बार हम लोग लगाएंगे, तो उसको इसी से डिनोट करेंगे। द जनरल सिंटेक्स फॉर लेफ्ट शिफ्ट इज शिफ्ट एक्सप्रेशन, है ना। उसके बाद के द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काउजेस द बिट्स इन शिफ्ट एक्सप्रेशन टू शिफ्टेड टू द लेफ्ट, है ना। अब इसको देखते सीधे सीधे कैसे ये काम करता है, ऑपरेशन लिखते देखिए। अब जैसे इसका देखते हैं, इसको हमको जैसे इसका जो भी वैल्यू है 10101 जो भी इसका डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट लगा हुआ है ना, इसको लेफ्ट करना, तो ये क्या करेगा कि हर एक को लेफ्ट करते जाओ। 1 को लेफ्ट कर दिया, 0 को लेफ्ट साइड में हम लोग ये कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, शिफ्ट कर दिया। 1 को लेफ्ट में शिफ्ट किया, 1 को लेफ्ट शिफ्ट में क्या किया, तो यहाँ पे आ गया ना 1। देखो ये वाला क्या हो गया, 1 को लेफ्ट शिफ्ट दिया तो 0 की जगह 1 आ गया, फिर 0 को फिर लेफ्ट कर दिया तो यहाँ पे देखो यहाँ आ गया। 1 को फिर लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो नीचे वाला यहाँ 1 आ गया। एक्चुअली इसको अगर हम बोर्ड में अगर लिख के करते ना तो आप ज्यादा समझ में आता, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस मोड में हम लोग चल रहे हैं तो बात को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देने से हो जाएगा। सभी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, देखो जरा ध्यान से देखो। हम 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो नीचे वाला आ रहा है ना। अब जो खाली बच गया क्या, राइट साइड में जो एलएसबी है, जो राइट सबसे नीचे वाला का जो एलएसबी है, जो खाली बच गया तो खाली जगह में 0 लगा देंगे। और जो 1 जो बचा आगे वो हट गया, वो निकल गया, डिस्कार्डेड हो गया। तो मेरे पास क्या होता है 01010 ये बच गया। अब इसका हम लोग निकाल देंगे तो वैल्यू हो जाएगा। तो इसको क्या बनेंगे, लेफ्ट एलएसबी का मतलब लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट एक एक अगर हम शिफ्ट करेंगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकल गया ना, समझ गया। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो बाहर हो गया, एक एक अगर शिफ्ट करेंगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाहर हो गया, इसको रेड कलर में दिखाया। अब जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहां पे एक जगह खाली हो गया तो वहां पे 0 आ गया। लेफ्ट अगर हम शिफ्ट करेंगे तो मोस्ट एमएसबी है, एमएसबी तो निकल जाएगा अपना जगह से, एलएसबी में एक जगह खाली हो जाएगा। इमेजिन करके देखो, जहां पे खाली हो गया वहां 0 लगा दिया, जो निकल गया एमएसबी निकल गया, वो काम खत्म उसका। एक एक साइड सर एलएसबी में 0 ही जा रहा है, रूल है क्या? एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा, क्या बोला? मैंने कि सर एलएसबी में 0 ही जाएगा। हाँ एलएसबी में 0 जाएगा, जो जहां से निकल गया। मान लो एक शिफ्ट हुआ, अगर एक शिफ्ट हुआ, अगर 2 शिफ्ट हो तो 2 0 लग गया कहीं पे भी, जहां खाली हो गया वहां 0 लग गया, लिखा हुआ ना इंसर्टेड 0। एक खाली हुआ, हम लोग खाली एक किए तो 1 0, अगर खाली 2 करते 2 0, खाली 3 करते 3 0, जितना खाली होगा उतनी 0 इंसर्ट हो जाएगा, है ना। प्रोग्रामिंग करके देखते हैं तो आराम से समझ आएगा। देखो उसी वही चीज यहाँ पे दिखा हुआ, जो 5 है, 5 को हम लोग निकाले क्या, 5 को हम लोग बाइनरी निकाले, ये है ना। 5 का बाइनरी निकाले कितना हुआ 1 0, उसको एक लेफ्ट शिफ्ट किए, एक लेफ्ट शिफ्ट किए तो देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 0 लग गया, है ना। तो ये आ गया वैल्यू, उसका वैल्यू क्या आएगा आउटपुट। अब इसको निकालो, क्या आएगा 10 आएगा। इसका अगर 01010 को अगर हम डेसिमल निकालेंगे तो 10 किया, इसको लेफ्ट एक्सिट हो गया। ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम कॉपी में करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड शिफ्ट करते जाओ सबको, इसको तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आया शिफ्ट करके, लेफ्ट में एक शिफ्ट करके जो वैल्यू आया तो वो क्या हो गया, उसका वैल्यू आ गया 10। देखो ऑल बिट ऑफ 5 विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड एंड दिस रिजल्ट इज इतना, विच इज इक्विवेलेंट टू 20। अच्छा, जितना जितना शिफ्ट करते जाएंगे, है ना, जितना जितना शिफ्ट करते जाएंगे उतना उतना वैल्यू चेंज होते जाएगा। अब मान लो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 5/2, अब उसको 2 से 2 शिफ्ट कर दिया तो 2 0 लग गया यहाँ पे, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 20। देखो 5/1 किया तो कितना आया 10 आया, अब 5/2 आया तो 20 आ गया, है ना। तो इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा कि जितना जितना हम लोग जितना अगर 2 शिफ्ट किए तो क्या हुआ कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, है ना। फिर 10 2 से मल्टीप्लाई हो गया 20,
फिर हम लोग एक और शिफ्ट करेंगे तो 20 का क्या होगा 40। देखो जब 3 शिफ्ट किए, 3 जगह शिफ्ट किए तो कितना हो गया 40। तो ये हम लोग अगर नहीं भी हो तो हम लोग एक अंदाजा से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एक शिफ्ट करेंगे तो n का वैल्यू कितना होगा मल्टीप्लाई 2 से, है ना। अगर 2 शिफ्ट किए तो फिर वही जो 10 हुआ 10 को मल्टीप्लाएंगे 20 से, जितना उसका वैल्यू आया। 3 शिफ्ट किए तो 20 को मल्टीप्लाई 2 से तो 40 आया। 4 शिफ्ट किए तो कितना आ जाएगा 40 × 2 80। अगर 4 शिफ्ट कर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा आउटपुट। तो ये शॉर्टकट में एक हम जान के रखो कि इस टाइप से काम आता है, बस जस्ट लाइक जानकारी के हिसाब से इसको जान करके रखो कि ये लेफ्ट टू सीट ऑपरेटर क्या करेगा, जितना तुम उसको लेफ्ट सीट में लिख कर रखोगे उतना साइड में लेफ्ट सीट करेगा, उसके बाद ऑपरेशन करेगा। ये हमेशा क्या होता है कि n मल्टीप्लाई बाई कितना होता है 2, n मल्टीप्लाइड बाई 2 जितना वैल्यू आया। पहला वैल्यू n का वैल्यू 5 था, दूसरा बार में n का वैल्यू क्या हो गया 2, अगर शिफ्ट कर दिया 10 हो गया। फिर उसी देख देखो 3 शिफ्ट किया तो 40 आ गया आउटपुट, 2 शिफ्ट किया तो 20 आ गया। अब राइट शिफ्ट जस्ट इसका अपोजिट हो गया। देखो राइट शिफ्ट में देखो यहाँ पे अब आप समझ में आ जाएगा। अब देखो राइट शिफ्ट में क्या किया, उसमें क्या किया था एलएसबी में 0 लगाया था, इसमें क्या एमएसबी में 0 लगाया, एक शिफ्ट किया। ध्यान से देखो अब शिफ्ट करते जाओ, कॉपी में अपना अपना शिफ्ट करते जाओ, समझ में आएगा। एक एक तो राइट शिफ्ट करते जाओ, पहला वाला जो 10101 को राइट शिफ्ट करते जाओ। अब जो बचा लास्ट वाला जो बचा ये वाला लेफ्ट साइड में एमएसबी इस साइड में जो बचा वहां पे 0 लगाना। एक अगर हम इसको आगे बढ़ा दिए तो इसमें 0 लगा दिया बस। अब उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, बस उसका वैल्यू। अब यहाँ पे ये देखना है जैसे कि मान लो कि 5 हुआ, यहाँ पे देखो 5 को अगर एक शिफ्ट किए तो कितना है 10 आया, है ना। अब यहाँ पे मान लो 5 को अगर एक राइट में शिफ्ट किए तो उसका जो भी वैल्यू आएगा तो यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाई किए थे 2 से, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। शॉर्टकट में कैसे हम लोग उसको समझे थे, वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ प्रोग्राम में हम लोग समझेंगे। पहला क्या हुआ नंबर 212, अब 212 को देखो 3 बार यहाँ करके देखा, पहला लूप में चला दिया पहला, है ना। इस हिसाब से देखो किया है ना, राइट शिफ्ट पर 0 अगर एक किया, अगर 0 शिफ्ट किया कोई कुछ भी नहीं शिफ्ट किया 0 शिफ्ट किया तो 212 आया। अगर 1 शिफ्ट किया, है ना, यहाँ क्या राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट में क्या बोले थे, राइट शिफ्ट में क्या बोले थे डिवाइड होगा 1 से, 1 शिफ्ट किया तो 212 में 2 को डिवाइड किया तो कितना हुआ 106। 212 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 106 आएगा ना। अगर हम मैनुअली निकालते हैं तो क्या राइट साइड में हमेशा डिवाइड होगा 2 से, लेफ्ट साइड में और लेफ्ट वाला होगा क्या होगा लेफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे देखो सेकंड वाला लेफ्ट किया, पहला क्या हुआ 212। अब देखो 212 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अगर 1 शिफ्ट किया तो डबल हो गया ना। अब फिर 2 शिफ्ट किया तो 424 का 848 ऐसे होते गया। फिर 3 शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर मान लो 3 शिफ्ट किया, 3 शिफ्ट किए तो कितना हो जाएगा बताओ 848 इंटू 2 कितना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। ये वाला क्या हुआ देखो, ये वाला क्या हुआ 212 इंटू 2, है ना। ठीक, हमेशा याद रखना कि जो भी हो लेफ्ट साइड वाला में हमेशा मल्टीप्लाई होगा और राइट शिफ्ट ऑपरेटर में डिवाइड होगा 2 से उसका वैल्यू। अगर तुमको निकालने देगा हमेशा इतना, खाली अभी का टाइम खाली इतना समझ लो, बाकी मत समझना। लेफ्ट साइड में क्या होगा बोलो, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है जो भी वैल्यू होता है मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट में डिवाइड होगा, बस जो भी वैल्यू आते जाएगा उससे डिवाइड होते जाएगा।
अगर जीरो से शिफ्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। जीरो का मतलब कुछ शिफ्ट ही नहीं किया। वन अगर एक हम लेफ्ट साइड राइट साइड में एक शिफ्ट कर दिया, उधर जीरो लगा दिया तो इतना आ गया। ठीक है ना। तो दोनों का मैनुअल में शॉर्टकट ये भी हम बता दिए और हम दोनों तरफ से बता दिए। अगर तुमको निकालना बोलेगा दोनों का, अगर राइट शिफ्ट निकालो तो सीधा सीधी उसको क्या करेगा, राइट में क्या करेगा, 2 से डिवाइड कर देगा। लेफ्ट शिफ्ट निकालना बोलेगा तो इतना निकाल देगा शॉर्टकट में। तो हम लोग इतना देख लिया अभी बिटवाइज ऑपरेटर, है ना, क्लियर हो गया। बिटवाइज एंड देख लिए, उसका टेबल यहाँ से ऐसे काम करता है, उसके हिसाब से बाइनरी ऑपरेशन किया, फिर डेसिमल निकाल दिए। फिर बिटवाइज अगर हम और किए तो उसके बाद उसका बाइनरी, दोनों का बाइनरी निकाल दिया, फिर उस टेबल के हिसाब से उसको फिर कर दिया, फिर उसका डेसिमल निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या किए, एक्सोर किए, एक्सोर में भी बाइनरी में चेंज किए, उसके हिसाब से निकाल दिए। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे कंप्लीमेंट में, है ना। कंप्लीमेंट में क्या हुआ कि उसी हिसाब से काम करते गए, लेकिन लास्ट में उसका वैल्यू देखा कि उस हिसाब से नहीं आया, तो हम क्या किया कि उसका वैल्यू को n+1 किया। मतलब वंस कंप्लीमेंट में क्या किया कि ये क्या किया कि इसको टूस कंप्लीमेंट में तोड़ दिया। टूस कंप्लीमेंट में क्या करते हैं कि उसका वैल्यू को पहले 1 कंप्लीमेंट में चेंज करते हैं, 0 1, 1 का 0, 0 का 1 ऐसे करके चेंज कर दिया, उसमें एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया तो उसका वैल्यू फिर उसी का +1 में एक वैल्यू आ जाएगा, माइनस करके निकालोगे तो उतना ही आएगा। शॉर्टकट में हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लिए कि उसका अगर करेंगे तो n तो उसका ऐसे आएगा n+1। इसी तरह अगर माइनस में होगा तो सीधा माइनस माइनस आगे वाला प्लस हो गया, अब वहां पे ये हो गया, इसको घटा दिए। देखो यहाँ पे टूस कंप्लीमेंट निकाला, यहाँ बाइनरी वैल्यू का इसको चेंज किया, टूस कंप्लीमेंट में 1 जोड़ दिया तो इसमें वैल्यू आ गई। यहाँ पे LSB और MSB का फंडा समझ लिया। तो ये सब प्रोग्राम करके देख लेना, है ना। तो मोस्टली हम लोग ऑपरेटर में हम लोग क्या क्या देख लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, बिटवाइज ऑपरेटर, अदर ऑपरेटर्स। तो ये 4 ऑपरेटर हम लोग देख लिए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरिथमेटिक क्लियर है, रिलेशन बताएगा, लॉजिक या तो 0 और 1 में होगा, असाइन करेगा यहाँ पे, बिटवाइज भी हम लोग देख लिए, क्लियर हो गया। अदर ऑपरेटर जितना भी ऑपरेटर है सी में सब इसके तहत में आ जाएंगे। अब अदर ऑपरेटर में एक है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि वो कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, इसे नाम से ये 3 ऑपरेंड में काम करता है, जो 3 वैल्यू लेकर के काम करता है। पहला एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 आ रही है, उसके हिसाब से अपना चेंज करता है। एक्सप्रेशन 1 और 2 को करेगा तो फिर उसमें रिटर्न करेगा, जो रिटर्न होगा उसके हिसाब से। तो इसको हम लोग इफ एंड एल्स, इसका जो हम लोग जो वाइड रूप है उसको इफ एंड एल्स में हम लोग बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देख लिया, पहला ए का वैल्यू 10 रखें, 10 है ना, डिविजन 2, अगर 0 होता है तो ये एल्स, मैंने इफ एल्स में हो गया। जैसे अगर इसको पहला एक्सप्रेशन हो गया इफ, है ना, अगर इफ ट्रू हुआ तो ये, एल्स में फॉल्स हुआ तो ये, इस हिसाब से कर लिया। अब साइज ऑफ ऑपरेटर भी है, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत काम आने वाला आगे जा करके। ये क्या करता है कि किसी भी तुम्हारा जो डेटा टाइप है उसका साइज बताता है। कोई भी डेटा टाइप को हम लोग डालेंगे उसका साइज तुमको बता देंगे। अब यहाँ पे क्या है, इंटीजर क्या है, ए क्या इंटीजर टाइप है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ए 16 है, इसका साइज बता दिया 4 बाइट। इंटीजर का कितना होता है 4, देखो 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर यहाँ पे दिया, कैरेक्टर 1 बाइट होता है ना। फ्लोट कितना होता है 4 बाइट होता है, डबल 8 बाइट होता है। ये जब हम लोग मेमोरी कैलॉक मेलॉक पढ़ेंगे तो साइज ऑफ ऑपरेटर का बहुत यूटिलाइजेशन होगा। तो इसको ये कहते हैं डेटा टाइप का साइज हम लोग को बताता है ना। तो हम लोग क्या हुआ कि कैलॉक मेलॉक में जब रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करेंगे तब हम लोग को उसका ऑपरेटर का जो भी हम लोग इसका डेटा टाइप है, इसका साइज को हम लोग निकाल करके उसके हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करके एन से तब हम लोग उसको वैल्यू निकालेंगे, तब समझ में आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोग अभी क्या, हम लोग ऑपरेटर का पूरा फंडा हम लोग क्लियर हो गया, ऑपरेटर का फंडामेंटल क्लियर हो गया सारा। आज के बाद हमको नहीं लगता है कि किसी को ऑपरेटर में कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए।
तो कुछ असाइनमेंट हम भेजेंगे मैडम को, है ना, इसके बाइनरी से असाइनमेंट हम लोग भेजेंगे, उस असाइनमेंट को करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कशन होगा। और अपने से करना है, प्रोग्राम चला के नहीं देख लेना, ठीक है। अगर अपने से कर लेते हो तो तुम्हारा बिट वाइज ऑपरेटर का फंडामेंटल